हाँ जी बच्चों, चलो अब हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में लास्ट अभी देखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पता लगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर, जानते हो आप लोग, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होती है? मैक्सवेल होती है, ठीक है। 1 वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं? 10⁸। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब हाँ, EMI का मतलब क्या होता है? EMI का मतलब होता है जब भी किसी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लिंक होता है और वो उस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक होना मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का बन जाना, मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक होना, ठीक है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल में चेंज होता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उस कॉइल में EMF इंड्यूस होता है। EMF के इंड्यूस होने के फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो whenever there is a change in magnetic flux linked to a coil, then it will be EMF induced across the ends of the coil. This is called electromagnetic induction. This is EMI, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करना किसी कॉइल में ही क्या कहलाता है? EMI कहलाता है। उस पर EMF का इंड्यूस करना ही EMI कहलाता है, ठीक। अब फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए EMI पर, EMI के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, है ना। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे ये एक लूप है, ये सिंगल टर्न की लूप है, ठीक है। और ये हमने गैलोमीटर लगाया, ये हमारा गैलोमीटर है, ठीक है। इस लूप के पास क्या है? एरिया, समझते हो कैसे रखा गया है? ये ऐसे रखा हुआ है ना। ये एक मैग्नेट रखा हुआ है मैंने सामने, एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल मान लो, है ना, तो पीछे साउथ पोल होगा। अब इस बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और लिंक हो रही हैं किससे? एरिया से। अभी तो दूर है, अभी तो बार मैग्नेट दूर है, तो डेफिनेटली आपको बताया था मैंने बार मैग्नेट के एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, याद करो। B बराबर μ0/4π2m/r³। क्यों भाई? R को बदलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, बहुत ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है। M फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। अब हमने R को कैसे बदला? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, अब इसको मैं आगे लेके जाऊँगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बढ़ेंगी, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया बेटा? बार बार तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा। बेटा यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की तरफ है, एरिया वेक्टर दोनों एक तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी उस तरफ है। थीटा कितना हो गया? तो फाई भी कितना है? BA cos 0। मैंने आपको बताया था अभी पिछले इसमें कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, या एरिया को चेंज करके, या एंगल को चेंज करके। तो पहले मैं एंगल का चेंज करने का बता दिया मैंने पहले ही आपको पिछले लेक्चर में। अब मैं चेंज कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं? भाई EMF को मतलब नहीं है कि आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो, आप एरिया चेंज कर रहे हो, या आप एंगल चेंज कर रहे हो। EMF को मतलब है फ्लक्स के चेंज होने पर। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो EMF इंड्यूस होगा। वैसे तुम्हारे दिमाग में एक बात नहीं आ रही है, देखो कभी भी कोई भी काम अपने आप नहीं होता। हमारे नेचर में एक चीज़ है कि हमारे नेचर में कोई भी चीज़ अगर बनती है तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई वजह होती है। जैसे अगर आप एक मास को भी हिलाओगे तो मास को हिलाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स हमेशा क्या करता है? जब भी आप एक्शन करते हो तो उसका रिएक्शन मिलता है। तो आप एक फोर्स लगाओगे तो उल्टा फोर्स मिलेगा आपको। तो यानी उसने आपको फोर्स दिया है, इट मीन्स वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता, यानी अपनी वो कंडीशन चेंज नहीं करना चाहता।
तो दुनिया में कोई भी चीज़ है, अगर वो बन रही है, सामने आ रही है, तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को पसंद नहीं करती। यानी EMF बना रहा है, तो EMF अगर बन रहा है तो EMF का बनना किसी न किसी चीज़ की वजह को अपोज करता है। यानी कोई चीज़ ऐसी है जो पसंद नहीं करती मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने को। मतलब कहने की बात है, फैराडे ने क्या बोला कि कितना EMF बनता है, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। उन्होंने पता क्या किया, इसके आगे माइनस लगाया, यानी ये EMF पसंद ही नहीं करता, किसको, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को पसंद नहीं करता। इट डजंट लाइक टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने को अपोज करता है, यानी उसको अपोज करने के लिए ही पैदा हुआ है ये EMF चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने के लिए ही आया है। अब कैसे आया है इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हुआ, इसको हम आगे लेके आए तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो क्या बनेगा, EMF बदलेगा, है ना। अब आगे लेके आ रहे हैं तो फैराडे का लॉ क्या कहना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा, किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। वो EMF लास्ट एज लॉन्ग, ऐसे बोल दो जो भी है, जब तक वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक EMF इंड्यूस होता रहेगा। समझते हो। तो जब तक ये चेंज करते रहो, यानी जब तक इसको, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कब तक चेंज होता रहेगा, जब तक ये मोशन करता रहेगा। ये मोशन करता रहेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बदलता रहेगा। लेकिन हमने इस मैग्नेट को ला करके, मैं फिर से वही बना रहा हूँ डायग्राम, ये है लूप, ठीक है बेटा। इसको एक बार स्टॉप करो क्योंकि अभी ये इनका आवाज़ आएगा अभी। देखो ये है नॉर्थ पोल। अब ये देखो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक हो गई। देखो बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पहले था B1, अब हो गया B2। B2 बड़ा है B1 से। कैसे आया, इसको मैंने मोशन कराया। क्यों भाई, मोशन कराया तो क्या देखा, मोशन में था तो ये जो गैलमीटर की जो निडल है डिफ्लेक्ट कर गई, ऐसे इससे डिफ्लेक्शन दिया। ये एक्सपेरिमेंट है फैराडे का, ठीक है। लेकिन इसको हालांकि मैंने रोक दिया, इसकी वेलोसिटी कितनी कर दी, 0। तो ये ऐसा हो गया, 0 पे फिर से आ गया, अपने 0 पोजीशन पे फिर से आ गया। ये इट मीन्स करंट नहीं बन रही है अभी, करंट नहीं फ्लो हो रही है अभी। क्यों भाई, क्या बात मालूम चला आप लोगों को, ठीक है। यानी जब तक मैग्नेट मोशन करता रहेगा तब तक गैलोमीटर से डिफ्लेक्शन दिखाता रहेगा। गैलोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना मतलब क्या है कि इस कॉइल में क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, इस कॉइल में ही करंट फ्लो हो रही है। जबकि क्या हमने कॉइल को टच किया, कुछ भी नहीं किया हमने तो दूर से मैग्नेट को मोशन कराया, इसी को तो हम फिनोमेना को इंडक्शन बोलते हैं। बिना किसी कांटेक्ट के जो हम चाहते हैं, यानी हम EMF चाहते हैं, हमारे तो EMF हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए, वो एनर्जी है। देखो हमने इस मैग्नेट को मोशन कराया और EMF इंड्यूस हो गया। तो बिना किसी बैटरी लगाए, बिना कुछ बाहर से सोर्स दिए, देखो EMF इंड्यूस हो गया। दैट इज व्हाई इट इज़ इंडक्शन। और इस फिनोमेना को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस भी हैं, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी है, इंडक्शन मतलब दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो अब क्या किया मैंने, इसको अब उल्टा ले गया पीछे की तरफ। जहाँ अपनी इनिशियल पोजीशन थी, 1 पोजीशन थी, 2 पोजीशन थी, इसको पीछे ले गया मैं। तो क्या देखा, ये कॉइल, ये जो गैलोमीटर, इसने फिर डिफ्लेक्शन दिया, लेकिन अपर डायरेक्शन पे। पहले मान लो पहले करंट इस तरफ फ्लो हो रही थी ऐसे, लेकिन अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई होगी, यही तो हम मान सकते हैं।
तो गैल्वेमीटर ने भी क्या कर दिया, अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। क्यों भाई, है ना। तो ये मैग्नेट का पीछे जाना, इस करंट की डायरेक्शन उल्टा कर देना, यानी अब क्या क्या हो रहा होगा, पीछे जाने से क्या हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा लिंक होना या मैग्नेटिक फील्ड का कम लिंक होना ईएमएफ नहीं बनाता। ईएमएफ कब बनता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ईएमएफ को सिर्फ उससे ही मतलब है। क्लियर हो गया। अभी यहाँ क्या नहीं चेंज हो रहा है, एरिया नहीं चेंज हो रहा है। डी फाइव बाई डी टी, फाइव बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, तो जीरो है, मतलब थीटा तो जीरो है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई। फाइव को रखो वहाँ पे, डी बी अपॉन डी टी, एरिया कॉन्स्टेंट लगातार, एरिया बाहर आ गया, तो ईएमएफ कितना बना, ईएमएफ किससे बन रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बन रहा है ईएमएफ। क्यों भाई, एरिया कैसा है, लगातार कांस्टेंट है। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, उससे ईएमएफ बन रहा है। अब समझ नहीं आया बात ये, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। एक बात तो तय हो गई, वेलोसिटी अगर जीरो तो करंट भी जीरो। जब तक वेलोसिटी रहेगी तब तक करंट की वैल्यू भी बनी रहेगी। समझ नहीं आई बात ये, ठीक है। तो दूसरा, और क्या हमने इससे कंक्लूजन निकाला, वेलोसिटी अगर रिवर्स रहेगी, रिवर्स को मैं नेगेटिव बोल दूं, तो करंट भी क्या हो जाएगी, रिवर्स, उल्टी हो जाएगी करंट भी। समझते हो, मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन में उल्टी कर दी तो करंट भी उल्टी फ्लो हो गई, करंट ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो पहले वाली करंट अगर पॉजिटिव थी तो बाद वाली करंट नेगेटिव की हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब तक मैग्नेट मोशन करता रहेगा तब तक ईएमएफ बनता रहेगा, ठीक। चलो, अब तो ये बात हुई, एक तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट हुआ। अब ज़रा दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो बेटा, एक बार में जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना होता है ना। इतनी चीज़ें सफिशेंट है आपको किसी टॉपिक के बारे में पूरा क्लियर करने के लिए। आप हर चीज़ को एक बार में इतना समझ सकते हो, इतना काफ़ी है, ठीक है। और होता है भाई, कुछ ऐसा होता है, कुछ चीज़ें होती हैं कि और भी एक्सप्लेनेशन है। भाई सालों की स्टडी है, हम 1 घंटे में, आधा घंटे में, 20 मिनट में सब कुछ एक साथ नहीं डाल सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको मैंने एक बार में काफ़ी चीज़ें बता दी हैं जो अगले टॉपिक को समझने के लिए सफिशिएंट है, ठीक। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक फील्ड को हम एक तरीके से और चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, वहाँ नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे अगर तो ईएमएफ भी ज़्यादा बनेगा। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, ये कॉइल है, सोलनॉइड है, इसमें मैंने बैटरी लगा दी, ये मेरा की है, ठीक है। इसको दबाऊंगा मैं, टैप करने वाली की है, ये दबाया मैंने, सर्किट में करंट फ्लो होगा, ठीक। और ये भी मेरी कॉइल है, लेकिन इसमें कोई भी करंट नहीं है और इसमें मैंने गैल्वेमीटर लगाया है। दिस इज गैल्वेमीटर। क्यों बच्चों, है ना। मैंने इसको टैप किया, टैप करने से क्या हुआ, करंट दौड़ेगी, करंट फ्लो होगी, तो इससे क्या बनेगा अंदर, मैग्नेटिक फील्ड। मैं पोजीशन नहीं चेंज कर रहा हूँ, मोशन है ज़ीरो, कोई मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन इसको टैप करते साथ ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जाएगा और इसके अंदर जाएगा। क्यों बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा सामने वाली कॉइल से। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर करंट बढ़ती जा रही है, फिर टॉप पे जाएगी। कोई भी चीज़ जीरो से बढ़ती है, टॉप पे जाएगी। इसके अंदर करंट बढ़ती जा रही है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता रहा है, और वो सारा मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर बढ़ रहा है, इस वाली कॉइल से लिंक हो रहा है। तो लिंक होना यहाँ से स्टार्ट होगा और हर टर्न से लिंक होता चला जाएगा। इसके अंदर से क्या चेंज होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा।
फैराडे का नियम क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? n, तो n टाइम्स हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गया है ना? अब आगे देखो, तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन था, ये डिफ्लेक्शन आया मान लो इस तरफ, गैलोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाया। इस की को टैप किया मैंने, गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो किया। इस की को रिलीज किया मैंने, तब भी गैलोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाया, तभी गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो किया। भाई इस की को रिलीज करने पर गैलोमीटर को क्या दिक्कत है? अब क्यों शो किया तुमने? इस कॉइल को क्या परेशानी है कि तुमने करंट शो किया? ये परेशानी है। हर उस चीज का अपोज करना चाहता है जो उसको बनाता है। किसका अपोज कर रहा है? अभी बताया था मैंने, E बराबर माइनस एन इंटू ए इंटू डी बी अपॉन डी टी। क्योंकि क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज होगा? क्योंकि आपने रिलीज किया और रिलीज करने पर करंट कम होगी, करंट कम होने पर जीरो पे जाएगी करंट। अभी टॉप पे करंट है, करंट जीरो पे जाएगी, करंट जीरो पे जाएगी, तो टॉप से जीरो पे करंट जाएगी तो क्या चेंज होगी? करंट चेंज होगी तब भी ईएमएफ बनेगा। ईएमएफ को नहीं मतलब तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो, ईएमएफ को मतलब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। ईएमएफ का मतलब ईएमएफ को नहीं है कि कम मैग्नेटिक फील्ड है, ईएमएफ को मतलब है मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मत चेंज करो, क्योंकि मेरे पास एरिया है, इस कॉइल के पास एरिया है, उस एरिया से क्या लिंक हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो लिंक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज हो रहा है? उसी से ईएमएफ बनेगा और यही ईएमएफ उसका अपोज करेगा। तो बढ़ने का भी अपोज करेगा, घटने का भी अपोज करेगा। अब भी करंट बनी, तो अब घटने का अपोज करने के लिए क्या किया इसने? अपनी करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया। तो ये भी एग्जाम्पल है इसका। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? क्यों बच्चों, है ना? अब इसके कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जो आजकल भाई यूट्यूब में बहुत सारे लोग दिखाते हैं। जैसे मान लो ये एक ट्यूब है कॉपर की, कॉपर की ट्यूब है ये, ठीक है। मैंने एक मैग्नेट की ऐसे गोल सा बॉल लिया, मैग्नेटाइज्ड है वो, एक बॉल लिया मैंने, लोहे की बॉल है या स्टील की बॉल है, वो क्या है? मैग्नेटाइज। या एक बार मैग्नेट ले लो, एक बार मैग्नेट ले लिया मैंने। उस बार मैग्नेट को मैंने, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस बार मैग्नेट को यहाँ छोड़ दिया मैंने। अब एक मैग्नेट मैंने और लिया, उसको मैंने, चलो यहाँ भी पाइप है, ये भी पाइप है, ये किस चीज़ का पाइप है? ये नॉन मेटल है, मान लो ये प्लास्टिक है, नॉन मेटल है, ये मेटल का नहीं है, ये मेटल है, मेटलिक है, ये कॉपर है। सपोज इट इज़ कॉपर, सपोज इट इज़ अ प्लास्टिक और वुडन, जो भी है, दोनों को छोड़ दिया मैंने, एक साथ छोड़ा एक समय पर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। बताओ पहले मेरे हाथ में कौन आएगा? इससे आपके हाथों में एकदम से आएगा, लेकिन इसमें ऐसे हाथ रखा हुआ है हमने, अभी तक आया ही नहीं, बाद में आया हाथ में, बहुत देर में निकला ये। इसने टाइम लिया मान लो बाहर आने में, यहाँ से ये मैग्नेट अब आया बाहर, इसने टाइम लिया मान लो 3 सेकंड का, इसने टाइम लिया आने में 0.1 सेकंड। इतना अंतर हो गया, टाइम का इतना अंतर हो गया। ऐसा क्यों हुआ टाइम का अंतर? क्या वजह थी? जब ये वाला मैग्नेट इसमें जा रहा था तो क्या चेंज हो रहा था? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ बनेगा, और ईएमएफ उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करेगा। और अपोज करने का तरीका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ना चेंज हो। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है? इस मैग्नेट के मोशन से। इस मैग्नेट का मोशन ही क्या कर दो? स्लो कर दो, रोक दो। अगर मैग्नेट का मोशन रोक देंगे हम तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। तो क्या कर रहा है? इसे लगातार अपोजिशन दे रहा है, लेकिन ग्रेविटी तो उसको नीचे खींच रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इस मैग्नेट के मोशन से। और मोशन खत्म हो गया तो ईएमएफ बन गया। ईएमएफ नहीं रहा, अगर ईएमएफ नहीं रहा तो अपोजिशन नहीं रहा। लेकिन क्या ग्रेविटी खत्म हो गई? ग्रेविटी तो लगातार है। जैसे ही ईएमएफ खत्म हुआ,
ईएमएफ खत्म हुआ, अप्रोचन खत्म हुआ, मैग्नेट फिर चलने स्टार्ट हो गया। अब मैग्नेट चलना स्टार्ट हुआ, फिर से ईएमएफ बन गया, उसने फिर से अपोज किया, फिर स्लो हो गया, फिर खत्म हो गया, जैसे स्लो हुआ ईएमएफ फिर खत्म, फिर चलना स्टार्ट हो गया। ऐसे करते 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 ये धीमे धीमे आया नीचे। इसको किसी ने अपोज ही नहीं किया, क्योंकि ये तो करंट अलाउ नहीं करता, ईएमएफ तो अलाउ नहीं करता, एकदम से निकल गया। समझते हो? पता लगा बेटा? इस वजह से ये मैग्नेट देर में आया, ये मैग्नेट देर में आया नीचे। अब पता लगा? ये एग्जाम्पल समझ में आया अच्छे से बेटा? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में कभी पूछा जाए तो आप डेफिनेटली आप ये बात जवाब दे देना कि किस वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। सिंपल एक वर्ड में आंसर, ड्यू टू EMI। क्लियर हो गया? ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।